प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3 का। सबसे पहले हम करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि क्या आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, ये रिपीट हो रही है बार बार। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि जो है 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, हमें बिना लंबा भाग दिए बिना ये बताना है कि इनके दशमलव प्रसार क्या है, 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 और 6/7 के। ठीक है, हमें दिया क्या गया है? हमें दिया है क्या दिया गया है कि जो 1/7 है वो हमें दे रखा है 0.14285 और 7, और ये हो रही है रिपीट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन बाकी का मान क्या है? सबसे पहले तो हम करेंगे 2/7। अब 2/7 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 1/7 लिख सकते हैं ऐसे, यानी 1/7 में 2 की गुणा हुई होगी जभी तो 2/7 आया होगा। तो यानी अगर मैं कहूँ कि 2 गुणा 1/7 का मान क्या है, 0.14285, इसकी हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 की 1/7 के मान में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो काट लो, ये हो जाएगा 2 7 14 का 4 का हासिल लगा 1, 2 5 10 और 11 का 1 का हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17 का 7 का हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौक 8 हो जाएगा, और 2 एकम 2 हो जाएगा, और पॉइंट का पॉइंट और 0 का 0। ठीक है, तो यानी इसके ऊपर भी डंडा लगाना है क्योंकि ये लग रहा है तो यहाँ भी लगाना है। तो यानी 2/7 का मान क्या है, इसे लिख ले यहाँ कि 2/7 बराबर 0.285714 होगा। अब ऐसे ही 3/7 का मान निकालना है। तो 3/7 को हम किस तरह लिख सकते हैं? 3 गुणा 1/7 के रूप में। अब यानी 3 की गुणा होनी है 1/7 के मान में, यानी 0.14285 में। इसके ऊपर ये डंडा सा लग रहा है, यानी ये रिपीट हो रही है संख्या, इसका मतलब ये होता है। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, मैं सीधा मान बता रहा हूँ आपको क्या आएगा कि मल्टीप्लाई तो आप कर लोगे, अब क्योंकि मैंने एक करके दिखा दिया तो आप अब कर लोगे ना आराम से। तो 0.42857 आएगा और इसके ऊपर ये डंडा सा, यानी ये रिपीट होंगी। अब ऐसे ही हमें करना है किसका भाई? 3/7 हो गया, अब 4/7 रह गया। तो 4/7 को भी किस तरह लिख सकते हैं? 4 गुणा 1/7 के रूप में, यानी 4 की गुणा होनी है 1/7 के मान में, यानी 0.14285, ये रिपीट हो रही हैं। और बस यानी इनकी मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.571428 मान आएगा, और ये इसके ऊपर भी ये डंडा सा, यानी ये रिपीट होंगी। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या? 5/7। अब 5/7 को भी 5 गुणा 1/7, यानी हमने भाग नहीं की, हमने सीधा ऐसे ही बता दिया कि इनका मान क्या क्या आएगा। यानी 5 की गुणा होनी है 1/7 के मान में, तो 1/7 का मान क्या है? 0.14285, ये हमें दे रखा है। और इसका मतलब ये है कि इसकी भी मल्टीप्लाई होनी है। जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आंसर आएगा 0.714285 आएगा, और ये भी रिपीट होंगी। और लास्ट हमारा जो बचा है 6/7। तो 6/7 को हम किस तरह लिखेंगे? 6 गुणा 1/7, यानी 6 गुणा 1/7, यानी इसका मान भी, यानी 6 की गुणा होनी है 1/7 के मान में, 0.14285, ये रिपीट हो रही हैं। तो 6 की जब गुणा होगी तो आंसर हमारा आएगा 0.857142। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलूंगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हम सबके मान ज्ञात कर सकते हैं। हमने किस किस के मान नहीं ज्ञात किए? 6/7 के। उसके बाद हमने इससे पहले करा था 5/7 का मान, उससे पहले हमने करा था 4/7 का मान, और इससे पहले हमने करा था किसका? 3/7 का मान। तो 3/7 और उससे पहले 2/7 का मान। ठीक है, तो इस तरह ही हम सभी मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो बस ये हम इस तरह कर लेंगे। अब करेंगे अगला प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के।
फर्स्ट हमें दिया गया है, फर्स्ट देखो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 0.6 के ऊपर ये डंडा सा, यानी इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो रिपीट हो रही है बार बार। तो यानी अगर मैं इसे कहूँ कि ये लिखा है 0.6666 और ये चलती जा रही है, तो ये इस तरह लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना कि हमने मान लिया, माना कि x का मान ये है 0.6666 और ये चलती जा रही है, ये x का मान है, ठीक है, हमने मान लिया कि ये x है। अब ये x है, हमें देखना है कि कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कितना अंक बार बार रिपीट हो रहा है, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक ही तो अंक रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है, 6 6 6 ही तो आ रहा है, तो एक ही तो अंक रिपीट हो रहा है। तो जब एक अंक रिपीट होगा तो हम करेंगे 10 की मल्टीप्लाई, अगर 2 अंक रिपीट होंगे तो हम करेंगे 100 की मल्टीप्लाई, अगर 3 अंक रिपीट होंगे तो हम करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई, 4 अंक रिपीट करेंगे, ऐसी बढ़ती चली जाएगी 0, तो 10,000 की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक अंक पे ये, यानी एक अंक पे ये, 2 अंक पे 100 की, और 3 अंक पे 1000 की, और 4 अंक पे 10,000 की, ठीक है। तो ऐसी अब यहाँ कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, यहाँ एक अंक रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों ओर 10 की, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, 10 की गुणा करने पर, गुणा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ गुणा करने पर, ठीक है। तो ध्यान से देखना कैसे करना है, ठीक है। तो जो हम दोनों ओर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी इधर भी होगी और इधर भी होगी, तो 10 गुणा x और बराबर 10 गुणा 0.6666 और ये चलती जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा कि 10 की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, 10x आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देखो, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मगर जब 10 की मल्टीप्लाई होगी ना इसमें, तो 6 इधर खिसक जाएगा पॉइंट से इधर, तो आंसर आएगा 6.6666 और ये चलती जा रही है। आपको बिल्कुल 4 अंकों में ही अगर आप 10 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये 6 जो है ये पॉइंट से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिख लिया, बट हमारा आंसर ये नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें कि 10x बराबर, इन्हें अलग करके रख लो कि पॉइंट वाली संख्या इधर, पॉइंट से इधर वाली अलग, और यानी हमें इसे, मैं आपको एक सीधा सा बताऊँ ना, हमें ये जो पहले वाली संख्या है ना, ये संख्या चाहिए, और प्लस में ये पता करना है कि प्लस में क्या अलग हुआ है इसमें से। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले जो मान जो 10 की मल्टीप्लाई करके आया है उसमें इसको माइनस कर दो। तो माइनस करने के लिए हम देखो क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे 6.6666 यानी बस जितनी बार लिखा है उतनी बार ही बहुत है, ठीक है। और यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ भी 4 बार 6 ले लो, क्योंकि ऊपर 4 बार लिया है तो नीचे भी 4 बार ले लो, ठीक है। तो माइनस कर देंगे तो 0 0 0 0 और यहाँ पॉइंट में यहाँ क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। तो यानी 6, इसका मतलब क्या है, पॉइंट में 0 है यानी कुछ नहीं है, तो 6 का 6 ही है ना, तो 6 प्लस, इन्हें अलग अलग करके लिखना है, 6 प्लस 0.6666 करके हमने इसे लिख लिया कि ये रिपीट हो रही है, और पॉइंट में जो संख्या थी ना वो हमने अलग कर ली। अब इसका मतलब क्या है कि 10x अब अलग क्यों की है, क्योंकि 6 प्लस इसको हमने x माना था, तो ये हमने x मान रखा था कि x हमने इसे माना था ना, तो इसकी जगह हमने x रख दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि 10x और ये प्लस का x है, इधर जाके हो जाएगा माइनस का x और बराबर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा घट जाएगा, 10x में से x गया तो क्या बचेगा 9x और बराबर 6, और x बराबर क्या आएगा 6/9 आएगा। अब 6/9 कट रहा है तो काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो x बराबर क्या आया, x बराबर आया 2/3। तो हमने इसे p/q के रूप में लिख दिया, किसे, 0.666 को, ठीक है। तो इसे चाहे हम लिख सकते हैं कि अतः 0.6666 या फिर इसके ऊपर डंडा लगा लो, बराबर जो आएगा 2/3 होगा, बस यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना। अब ऐसे ही हमें करना है इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट हमें क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 0.47, इस बार सिर्फ 7 के ऊपर है, यानी 4 7 दोनों के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टफ हमें दे रखा है, मगर टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है टफ, डरना नहीं है इसे देखकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माना x है ये सारा मान कि 0.47777 ये चलता जा रहा है, खाली 7 ही रिपीट हो रहा है, 2 अंक रिपीट नहीं हो रहे, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है। तो हमने इसे खोल कर लिख लिया थोड़ा सा कि ये x हमने मान लिया। अब रिपीट कितने अंक हो रहे हैं, एक ही तो अंक रिपीट हो रहा है, 7 7 7 7 ही तो रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ओर किसकी गुणा करेंगे, दोनों ओर 10 की, क्योंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, गुणा करने पर
ठीक है, आप और भी ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, थोड़े से होमवर्क मैं दूंगा आपको, जो आपको मैं कम्युनिटी गाइडलाइन में दे रहा हूँ। ठीक है, तो होमवर्क आपको करके भेजना है ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके अच्छे से। ठीक है, तो कभी भी आपको होमवर्क मिले, चाहे आज हो चाहे कभी भी आप वीडियो देखें, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आपको कभी भी कम्युनिटी गाइडलाइन में आपको पोस्ट दिखे होमवर्क वाले, तो कभी भी होमवर्क को करके आप मेरे पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो 10 की गुणा करेंगे तो 10 गुणा x हो जाएगा दोनों ओर, और यहाँ हो जाएगा 10 गुणा 0.4777 ये चलता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10x, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इधर हो जाएगा 4.7777, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इसे अलग अलग करके लिखना है, यानी पहले वाली संख्या बनानी है इसे, और जो पॉइंट में है उसे अलग करके लिखना है। तो ये हो जाएगा 10x। अब अलग कैसे करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.7777 ये चलता जा रहा है, और ऐसे इसमें से 0.4777 इसे हम माइनस कर देंगे। जितनी संख्या ऊपर है उतनी संख्या नीचे ले लो। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो 0 की 0 0 0 0, और यहाँ बचेगा 3, 7 में 4 गया 3 पॉइंट, और 4 बचेगा। तो जब इसे अलग करेंगे तो हम क्या बनेगा 4.3, और प्लस ऊपर वाली संख्या 0.47777 ये चलता जा रहा है। अब 4 इसे हमने क्या माना था 10x, तो यही है, और 4.3 यहाँ है, और यहाँ इसे हमने माना था x माना था, तो 10x माइनस x बराबर 4.3 हो जाएगा। अब जब 10x में से x माइनस करेंगे तो 9x बचेगा, और बराबर 4.3 हो जाएगा, और x बराबर हमारा क्या आएगा 4.3/9। अब ये पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह लगाएंगे हम मल्टीप्लाई में 1, और उसके बाद जितनी संख्या होती है उतनी 0, यानी एक संख्या है पॉइंट के बाद तो 1 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, हमारा सीधा आंसर बता रहा हूँ इसे मैं, कि हो जाएगा 43/90, और यही हमारा आंसर है। यानी मैं आपसे कहूँ कि 0.47 के ऊपर ये डंडा सा है, इसका मान आ रहा है 43/90, और ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना हमने कैसे किया? डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने कहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड में 3 संख्या रिपीट हो रही है, बस यही ध्यान देना है, और बस यही इस तरह आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ताकि आप आराम से कर पाएँ, आराम से। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमने यहाँ भी हम क्या करेंगे, माना x बराबर 0.001, चाहे इसके ऊपर डंडा लगा लो, चाहे इसे लिख लो 001 001 001, यानी ये चलती जा रही है बार बार, यही रिपीट हो रही है। तो इसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं 1 2 3, यानी 3 डिजिट हमें अलग ही दिख रहा है यहाँ, 3 डिजिट रिपीट हो रही है। तो 3 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 0 उसके साथ 1, यानी 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि दोनों ओर कितने की 1000 की गुणा करने पर, बस यही करना है हमें। अब यानी इधर की साइड 1000 और गुणा x, और बराबर यहाँ भी 1000 और गुणा 0.001 001 001, और ये चलती जा रही है। ठीक है, तो बस हमने दोनों ओर 1000 की गुणा कर दी। अब यानी यहाँ तो हो जाएगा 1000x, और इधर क्या हो जाएगा 1 2 3 यानी 1 इधर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, देखो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके तो आप देख लोगे, देखो यहाँ 3 0 है ना, तो यहाँ भी 1 2 3 0 के बाद खिसक जाएगी संख्या। ठीक है, थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ। जब 3 संख्या के बाद पॉइंट खिसक जाएगा, यानी 1 2 3 संख्या के बाद पॉइंट जो है खिसक जाएगा। ठीक है, तो 1 पॉइंट हो जाएगा 001 001 001, और ये चलती जा रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन्हें अलग अलग करके लिखना है। तो यानी यहाँ हो जाएगा 1000x बराबर, जब इसको इस पहले वाली से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे माइनस करके देख लो 1.001 001, और ऐसी ही चलती जा रही है। और इधर कर लो पहले वाली संख्या 0.001 001, ये भी चलती जा रही है। तो माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 0, सब जगह 0 आएगा, बस यहाँ बचेगा 1। तो 1 प्लस 0.001 001 001, और ये चलती जा रही है। और बस यानी 10 मतलब 1000 बराबर 1 प्लस यहाँ हो जाएगा x, इसको हमने x माना हुआ है, और ये हो जाएगा 1000 x माइनस x बराबर 1, और ये हो जाएगा 999, क्योंकि 1000 x में से और 1 x माइनस कर देंगे तो 999 x बचेगा बराबर 1, और x बराबर 1/999। तो यानी हमारा जो 0.001 का मान जो है वो 1/999 होगा, और यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक,
शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है नीचे, तो आप वहाँ जाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।